अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े अरीशे के उठे हुए हाथ का करारा सा जवाब देने वाली है। इसी के साथ अरमीन भी अलीज़े के खिलाफ हमजा का दिल बददिल करने की कोशिश करेंगी, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ जाएगी। और अब वही सिकंदर की बर्बादी की जंग में पहला दाव अलीज़े खेलने जा रही है, जहां सिकंदर की बर्बादी और तबाही उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो अलीज़े ऐसा क्या करने जा रही है जिसकी वजह से सिकंदर मुंह के बल गिरने वाला है, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा और अलीज़े का वलीमा भी हो गया, लेकिन वलीमे की खुशी में जो रंग में भंग अरीशा की मां ने डाला वो भी कुछ कम ना था। और इसी के साथ रही सही कसर सिकंदर ने भी पूरी कर दी। तो अब यहाँ पर अलीज़े को बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना है और इस जंग को लड़ना है जो उसे सिकंदर के साथ लड़नी है। जैसा कि अलीज़े अपना खेल शुरू कर चुकी है। फरीद हमदानी से सिकंदर को टेंडर में गलती करने के बाद पहली झाड़ तो वो लगवा चुकी है। इसी के साथ अब सिकंदर भी अलीज़े को चैलेंज कर चुका है कि वो भी देखता है कि अलीज़े उसे कैसे मात देती है। इसीलिए अलीज़े से कहता है कि मैं इस खेल का सिकंदर हूँ, तुम जैसी चींटियों को तो मैं मसल कर नामो निशान मिटा देता हूँ। और अलीज़े भी इसी चींटी की मानिंद सिकंदर की नाक में घुसकर उसका नाक में दम करने के बाद सिकंदर को पागल करने वाली है। तो बहरहाल नाज़रीन अब अरीशे भी अपनी माँ से की गई बदतमीजी का अलीज़े से भरपूर बदला लेकर रहेगी। और देखा जाए तो यहाँ पर अलीज़े ने कोई बदतमीजी भी नहीं की थी, जबकि अरीशे की माँ तो अपनी अकड़ी हुई गर्दन के साथ बड़ाइयाँ और शेखियाँ मार रही थी और अलीज़े के मिडिल क्लास होने का मजाक भी बना रही थी। अलीज़े ने बहुत ही जबरदस्त जवाब देकर उनकी न सिर्फ बोलती बंद करवा दी बल्कि उन्हें इस महफिल से बर्खास्त हो जाने पर मजबूर भी कर दिया, जिस बात की वजह से अरीशे बहुत ही ज्यादा तपी हुई है। और अब वो अलीज़े को मजीद नीचा दिखाने के लिए पहुंच जाएगी अलीज़े के पास और कहेगी कि तुम्हारी ना कोई हैसियत है और ना ही औकात, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ की बेइज्जती करो। जिस मुंह से तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है, अब मैं ये तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी। अरीशे अलीज़े पर हाथ उठाने लगेगी, तभी अलीज़े भी अरीशा का हाथ मरोड़कर उसका हाथ झटक देगी कि तुम मुझे कमजोर मत समझना, तुम जैसे लोगों का हाथ के साथ मुंह तोड़ना मुझे खूब आता है, इसीलिए बेहतर यही है कि मेरे मुंह लगने से परहेज किया करो, वरना ऐसे ही हाथ उठाने पे मजबूर रहोगी और हर बार मैं तुम्हारा हाथ रोक नहीं सकूंगी, बल्कि तुम्हारा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। अब यहाँ पर अलीज़े और अरीशे की मुंह जोरियां देखकर अरमीन भी पहुंच जाएंगी और अलीज़े की खूब क्लास लेंगी। तब अरीशे बताएगी कि आंटी कल रात इस लड़की ने मेरी मामा की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है और मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। अरमीन भी कहेंगी कि इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि ये उनकी बेइज्जती करे। अलीज़े भी कहेगी कि बेइज्जती तो उन्होंने मेरी की थी, मैंने उनकी नहीं। फिर अरमीन कहेंगी कि तुम कहां से उठकर आ गई हो और मुसल्लत हो गई हो हम पर, तुम हो क्या? अलीज़े कहेगी कि मैं क्या हूँ, कहां से आई हूँ और यहाँ क्यों हूँ ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अलबत्ता ये सब आपको समझने की जरूरत जरूर है। और अरीशे अपनी सास की तरफ देखती की देखती रह जाएगी कि किस तरह से अलीज़े उन्हें जवाब देकर जा चुकी है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब रात डिनर पर जब डाइनिंग पर सब बैठे होंगे, तभी अरमीन अपने गुस्से का न सिर्फ इजहार करेंगी बल्कि फिर से अलीज़े को बेइज्जत करना शुरू कर देंगी और हमजा से कहेंगी कि कल रिसेप्शन पर अलीज़े ने अरीशा की मामा से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है। लेकिन फरीद हमदानी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अभी अरीशे की माँ से बहुत सारा पैसा निकलवाना है। अरमीन भी कहेंगी कि कल की आई लड़की हर एक की बेइज्जती किए चले जा रही है, हमजा को तो ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अव्वल रोज से अलीज़े के साथ नाइंसाफी और मिसबिहेविंग वो सबकी देखता आ रहा था। अब वो भी अपना सब्र और बर्दाश्त साइड में रखकर अरमीन से यही कहेगा कि पत्थर मारेंगे तो फिर वापस पत्थर की उम्मीद रखें, ना कि फूल की। फिर हमजा अलीज़े का हाथ पकड़कर डाइनिंग से खाना छोड़कर अलीज़े के हमरा बाहर आ जाएगा और अलीज़े को हौसला देते हुए कहेगा कि अलीज़े अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और तुमने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। किसी को ये राइट नहीं कि तुम्हारे पास्ट के बारे में या तुम्हारे बारे में ऐसे क्वेश्चंस तुमसे करे। अलीज़े हमजा की बात सुनकर यहाँ पर रोने लगेगी, जैसे उसे हर बार किसी चोट खाने के बाद मरहम रखने हमजा पहुंच जाता है। अलीज़े के दिल की चोट को भी हमजा अपने प्यार
پیار سے ٹھیک کر دے گا اور علیزے سے یہی کہے گا کہ تم رو مت اور تم کمزور نہیں ہو۔ حمزہ علیزے کو ساتھ لگاتے ہوئے حوصلہ بھی دے گا کہ تم تو بہت بہادر اور بے خوف اور نڈر لڑکی ہو میری اسٹرانگ علیزے، اب تم یہ آنسو بہانا بند کرو اور میری اچھی سی علیزے بن کر دکھاؤ۔ اب یہاں پر علیزے حمزہ کی بات پر مسکرا دے گی اور اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ اب وہیں سکندر بھی حمزہ کے ریسیپشن کے بعد علیزے سے اچھا خاصا بے عزت ہو کر اور ساتھ یہ سن کر کہ علیزے نے اسے میدان جنگ میں اترنے کے لیے للکار دیا ہے، سکندر تو اسی ٹینشن میں گھر سے نکل جائے گا اور ایک پارٹی کلب جا کر اپنی ٹینشن کو دور کرے گا، جہاں اسے اچانک سے ایک نیا شکار مل جائے گا اور سکندر اس پر بھی اپنا ہاتھ صاف کرنے کے بعد گھر جب لوٹے گا تو نشے کی حالت میں ٹن ہوا ادھر ادھر گرتا پھرے گا۔ ایسے میں سکندر کو عریشے جب دیکھے گی تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سکندر سے یہی کہے گی کہ میں تمہیں ہمیشہ منع کیا کرتی ہوں کہ اب ان تمام حرکتوں سے تم باز آ جاؤ کیونکہ اب تمہاری مجھ سے شادی ہو چکی ہے۔ لیکن سکندر وہ سکندر ہی کہا جو عریشے کی بات مان جائے، وہ تو اپنی منمانیاں من مرضی اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھ حنان کے حوالے سے بھی کہ اس کے بارے میں نہ ہی کوئی تیزر دکھایا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی پرومو کہ جس سے ہم حنان کے بارے میں بھی کوئی بات ڈسکس کر سکیں۔ بہرحال یہاں پر اب جیسا کہ حنان کی ماں شائستہ بیگم نے اسفر کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ لگا دی ہے، حنان کی زندگی کا جو سودا شائستہ نے لالچ میں آ کر کیا ہے اسے اس کی بہت بری سزا ملنے والی ہے، کیونکہ حنان کی فریحہ سے شادی جس دھوکے اور لالچ میں شائستہ نے کروائی ہے اب اس کی بہو فریحہ شائستہ کا جینا حرام کر دے گی اور حنان بھی بددل ہو کر کہیں چلا جائے گا، کیونکہ اس کے ارمانوں کا خون ہوا ہے۔ کسی طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کروانے سے پہلے حنان کو اس کی ماں ایک بار بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ فریحہ بھی اپنی جگہ کہیں کہیں درست ہے، بڑے گھر کی لاڈلی اور ماں باپ کے بنا تربیت یافتہ لڑکی ایسی ہی موزور ہوتی ہے جسے اس کے بھائی نے مزید لاڈ پیار میں بالکل عقل و فہم سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فریحہ کی پہلی شادی تو ٹوٹ گئی اور اس شخص کی اس ستم ظریفی کی وجہ سے فریحہ اتنی ہائپر رہتی ہے، میں بھی کہ یہ لڑکی نیچرلی ایسی ہی ہو اور اس بندے نے بھی اس سے اس کی دولت کی وجہ سے ہی شادی کی ہو تاکہ وہ بعد میں رچ ہو سکے، اس لیے جب اس شخص نے فریحہ کا بیہیویئر دیکھا ہوگا تو چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اب حنان بھی شاید فریحہ کو سمجھنے کی کوشش کر لیتا کیونکہ لالچ اس کے دل میں بھی آ چکی تھی۔ اب جبکہ فریحہ نے خود ہی اپنا ماضی کھول کر حنان کو پہلی رات بتا دیا ہے تو حنان اس چیز کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے کہ وہ فریحہ کے ساتھ مزید زندگی گزارے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ اسفر صاحب ہی سارے معاملے کو ہینڈل کریں اور حنان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں کہ ہم نے تو آپ کی والدہ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا، غلطی تو ان کی ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حنان شائستہ کا اصلی چہرہ دیکھ کر اسے چھوڑ کر چلا جائے کہ لالچ کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو گروی رکھ دیا، اس کے جذبات سے پہلے بھی کھیلا تھا اور اب بھی۔ تو یہاں شائستہ کی سزا تو بنتی ہی بنتی ہے، اسے اکیلے ہی تن تنہا زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ ناظرین ہر غلطی کی ایک سزا ہوتی ہے اور کسی کے جذبات سے کھیلنا، خاص طور پر اپنی سگی اولاد کے جذبات سے، تو یہ سراسر ناانصافی، خود غرضی، لالچ اور گناہ کے زمرے میں آتا ہے کہ اپنی خواہشات، روپے پیسے کے لالچ میں آ کر اپنی اولاد کی زندگی کو برباد کر دیں اور وہ زبردستی انچاہا رشتہ ساری زندگی نبھائے اور خوشی کا اس کی زندگی میں نام و نشان نہ ہو۔ تو میرا تو یہاں پر یہی خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں شائستہ اکیلی بیٹھی اپنی بے بسی کا تماشا بن جائیں گی اسی محلے والوں کے سامنے جن محلے والوں کے سامنے اس نے علیزے اور انوشے کی بے بسی کا تماشا بنایا تھا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا شائستہ کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اب ناظرین وہیں دوسری طرف علیزے بھی سکندر کے خلاف ایک بہت بڑی گیم کرنے والی ہے، جہاں وہ سکندر کی بربادی کا پہلا داؤ کھیلنے جا رہی ہے اور اسی لیے اسکائی لیدر کمپنی سے فرید ہمدانی کی کمپنی کو بہت بڑا نقصان پہنچا کر سکندر کے خلاف ایک بہت بڑی چال چلے گی علیزے، کیونکہ یہاں پر اسکائی لیدر والوں کو 50% پروڈکشن ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے ہی جاتی ہیں، اسی لیے ٹینڈر بھی اب یہی جیتنا چاہتے ہیں کہ ہر بار کی طرح اور ہر سال کی طرح اسکائی لیدر ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ لیکن علیزے یہاں اسکائی لیدر سے گٹھ جوڑ کرنے کے بعد اپنی چال چلے گی، کیونکہ نوروز انڈسٹری بھی اب لیدر مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اسکائی لیدر کا ٹینڈر فل کرنے جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹینڈر جاتا کس کے حق میں ہے۔
हमदानी ग्रुप या फिर नोरोज इंडस्ट्रीज। जबकि सिकंदर के नजदीक तो नोरोज कंपनी एक मामूली सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें उन्हें अब कामयाबी मिल गई है, तो वो अब बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए स्काई लेदर वालों से मामला बनाने जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ अलीज़े नोरोज कंपनी कॉल करेगी और कहेगी कि मैं नोरोज कंपनी के फायदे और उसकी सक्सेस के लिए कुछ राय देना चाहती हूँ। तो अब अगला बंदा भी अलीज़े से यही कहेगा कि आप कौन है मैडम और कहां से। तब अलीज़े कहेगी कि बस यूं समझें कि मार्केट की दुनिया में होने वाले बड़े धमाकों की खबर रखती हूँ। कौन कहां पर किसे और कैसे कब मात दे रहा है, कौन आगे बढ़ना चाहता है और कौन किसको पीछे छोड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के राजो न्याज मेरे पास हैं और यूं समझ लीजिए कि मैं आपकी एक वेल विशर बात कर रही हूँ। तब वो बंदा अलीज़े से कहेगा तो फिर हमें बताइए कि क्या न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तब अलीज़े उसे कहेगी कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हैं कि अगर आपको पता चल जाए तो आप स्काई लेदर के सारे टेंडर्स हासिल कर सकते हैं। और तब वो बंदा कहेगा कि चले मान लेते हैं कि आप हमें आगे बढ़ने के मौके फराहम करेंगी, तो ये बताइए कि ये सब करने के बदले में आप हमसे क्या चाहती हैं। तब अलीज़े कहेगी कि कुछ खास नहीं और फोन बंद कर देगी। और फोन बंद करने के बाद अब अलीज़े सिकंदर को सोचकर कहेगी कि सिकंदर हमदानी अब खेल शुरू हो चुका है, अब पहली चाल मेरी तरफ से और अब तुम देखते जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी तबाही लाऊंगी कि याद रखोगे। अलीज़े एक बार तो सिकंदर को फरीद से बेइज्जत करवा ही चुकी थी और अब की बार तो फरीद हमदानी सिकंदर को एक थप्पड़ तक लगा देगा। अलीज़े नोरोज कंपनी को हमदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी डिटेल्स दे देगी और बदले में सिर्फ यही कहेगी कि बस सिकंदर को आप एक्सपोज कर दें कि ये सारे का सारा राज हमदानी ग्रुप का सिकंदर ने आपको दिया है। हमें हमदानी ग्रुप की असलियत मालूम हुई कि ये बिजनेस में कैसे दूसरी कंपनियों को धोखा देते आए हैं। अब इसीलिए हमदानी ग्रुप की तमाम फ्रॉड्स स्काई लेदर वालों के सामने आ जाएंगे और अब टेंडर नोरोज वालों को ही मिलकर रहेगा। तो फरीद को सिकंदर की इस बात का जब मालूम होगा तो वो सिकंदर को बिजनेस से बेदखल करने का फैसला कर लेगा और अलीज़े भी अब नोरोज कंपनी को फायदा पहुंचाकर उनके साथ मिलकर काम करने लगेगी और अपने साथ हमजा को भी नोरोज ग्रुप के साथ मिलाने वाली है, जहां फरीद तो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और सिकंदर भी कुछ नहीं कर सकेगा। और अब अलीज़े फुल सिक्योरिटी के साथ मार्केट की दुनिया में कदम रखकर तहलका मचाने वाली है और हमदानी हाउस की ईंट से ईंट बजाने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कौन कौन सिकंदर की बर्बादी देखने का मुंतजिर है और आप में से किस किस को ये ड्रामा बहुत पसंद है और इस ड्रामे के कौन से अदाकार आपको पसंद हैं? किसकी अदाकारी से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।